दिन में तारे दिखाने भी हम जानते हैं, सरकार के उल्टे पा करवा देंगे, ये बात सरकार को पता होना चाहिए। फिर वही पीछे भी नहीं हटेंगे, ये बात भी कहना चाहते हैं। आज देश में आजादी का पर्व मना रहे हैं और दूसरी तरफ इस लोहारू में भिगावा में हजारों की संख्या में बच्चों से लेकर के, मेरी माताओं बहनों से लेकर के, नौजवान साथियों से लेकर के और बुजुर्ग तक केवल और केवल एक बात के लिए बैठे हैं कि जो ढाणी लक्ष्मण की हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई है, और वो तो इन्वेस्टिगेशन की, पोस्टमार्टम की, बहुत सारे अलग अलग सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है कि कितना जघन्य काम हुआ होगा, कितनी बर्बरता हुई होगी। लेकिन साथियों, 13 तारीख को जो हमारी बहन की डेड बॉडी मिली और जिस हालत में मिली, मेरे हिसाब से हमारे इस पूरे क्षेत्र में हमने और आपने कभी ऐसी घटना नहीं सुनी थी। और ये बिल्कुल ठीक बात है, ये शांति प्रिय इलाका है, बहन बेटियों का सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह से हत्या होना और इतनी बर्बरता से हत्या होना, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। और बिल्कुल ठीक बात है, रात को भी जब हम यहां पे तब बात कर रहे थे, एसपी और डीएसपी से मौके पे बात कर रहे थे, एसडीएम से बात कर रहे थे। साथियों, अगर पुलिस ठीक समय पे कार्रवाई करती तो इस बहन की हत्या नहीं होती। जिम्मेदार कौन है? हत्या करने वाले जिम्मेदार हैं, गलत काम करने वाले जिम्मेदार हैं, लेकिन जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? इस हत्या का हाथ उठा करके बताओ, सारे लोग जिम्मेदार नहीं है क्या? और पुलिस का जो एसपी है जिले का, वो कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारी मंशा ठीक है और तुम्हारी नीयत ठीक है, तो सबसे पहले तो लुहारू के एसएचओ को और मुंशी को और सारे कर्मचारियों को इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनको लाइन हाजिर करना चाहिए और इनके खिलाफ इंक्वायरी खोलनी चाहिए। सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इनकी मंशा यही से दिखाई दे रही है कि अब तक जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हर बेटी का गायब होना, भागना नहीं होता, ये बात पुलिस को समझनी पड़ेगी। और जब तक पुलिस ये बात नहीं समझेगी, एक हम केवल मनीषा की बात को करें, पता नहीं कब किस बहन और बेटी का नंबर आ जाए। लेकिन पुलिस ने तो ये कहा कि भाई भागी हो गई, चली गई होगी, आ जाएगी, ये पुलिस के वो है। और मैं सभी को यही कहना चाहता हूं, ज्यादा समय की बात नहीं है। कोई भी लड़ाई शांति से जीती जाती है, कोई भी लड़ाई अनुशासन से जीती जाती है। सेना बड़ी हो ये बड़ी बात नहीं है, सेना अनुशासित हो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जितने हमारे नौजवान साथी हैं, इनसे भी अपील करते हैं, भाई हम भी नौजवान हैं, आपके अंदर भी गुस्सा है, सबके अंदर गुस्सा है, पूरे हरियाणा के अंदर गुस्सा है, जो भी इस खबर को सुन रहा है सबके अंदर गुस्सा है। लेकिन एक कमेटी यहां बना रखी है 20-21 लोगों की। मैं जो बात आपको कहने के लिए आया हूं, जो ये 20-21 की कमेटी बना रखी है, जिसमें सब तरह के लोगों को ले रखा है, आगे क्या फैसला लेंगे, किस तरह के फैसले की जरूरत पड़ेगी, आगे हमें क्या करना है, चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये नहीं भाई कोई माइक पर आए और उसने घोषणा कर दी और हम चल पड़े। निर्णय कौन लेगा? कमेटी फैसला करेगी। एक बार हाथ उठा के पूरी पंचायत को ये विश्वास दिलाओ कि कमेटी के बिना हम कोई भी कदम नहीं बढ़ाएंगे। और ये भी हम कह रहे हैं कि भाई कमेटी से गर्दन कटवाने का फैसला ले लो और चाहे समुद्र में
ले लो, फिर वही पीछे भी नहीं हटेंगे, ये बात भी कहना चाहते हैं। यहां पे हम शांति को मानने वाले भी हैं और क्रांति को भी मानने वाले हैं। ये बात हरियाणा की सरकार को और जिले के प्रशासन को ये बात समझनी पड़ेगी, कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि हमारी जो बहन है उसके जो आरोपी है वो सामने हो, वो जेल की सलाखों के पीछे हो। यही हमारी मांग है, यही हमारा मुद्दा है। अगर सरकार और प्रशासन को कोई बहन हो तो हम उनको कहना चाहते हैं, हमारी धैर्य की परीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। दिन में तारे दिखाने भी हम जानते हैं, सरकार के उल्टे पा करवा देंगे, ये बात सरकार को पता होना चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए सबको यही प्रार्थना करूंगा, पूरी ताकत लगाओ। ये केवल एक घाणी लक्ष्मण की बेटी नहीं है, ये केवल एक बाप की बेटी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ये हमारे सबके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। एक नजीर पेश करने की जरूरत है, जो इस बेटी के साथ हुआ वो दूसरी बेटी के साथ ना हो, ऐसी कोई घटना दूसरी ना घटे। इसलिए हम सरकार प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, जान हथेली पर है और कफन सिर पे बांध रखा है, या तो ठीक तरीके से काम कर लो, दोषियों को गिरफ्तार कर लो, दूध का दूध पानी का पानी करो, इन दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करो। अन्यथा अगर हम यहाँ बैठे तो एसी के कमरों में तुम्हें भी नहीं बैठने देंगे, ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। और साथियों, हम भी यहीं बैठे और जब तक बैठे, जब तक कमेटी जो जिम्मेवारी लगाएगी और हमारी इस बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक उठ करके भी नहीं जाएंगे। और ये तो केवल एक ट्रेलर है, एक एक घंटा जो बीत रहा है लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है, लोगों का रोष भी बढ़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी ताकत लोगों की इकट्ठी होगी कि सरकार और प्रशासन से व्यवस्था संभाली नहीं जाएगी। लेकिन फिर यही बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा कि भाई शांति और अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। और एक बात और जो इनके फादर ने बताया था, संजय नाम है गुड़िया के पिताजी का, कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन करवाने गई उसके बाद कोई अता पता नहीं, उस कॉलेज में से शराब पिए हुए लोग निकलते हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको डिलीट कर दिया जाता है। कितने सारे मुद्दे और कितनी चालाकी से मर्डर किया गया है, ये अपने आप में गंभीर इशू है। लेकिन इतने घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अगर पुलिस को ये लग रहा है वो अपराधियों को बचा लेंगे, किसी को ये लग रहा है मेरी केंद्र सरकार के साथ उठबैठ है, मेरी हरियाणा सरकार के साथ उठबैठ है, तो हम ये डंके की चोट के ऊपर कहना चाहते हैं, हम लोग अपने कदम वापिस तभी रखेंगे जब दूध का दूध, पानी का पानी और हमारी इस बहन और बेटी को न्याय मिल जाएगा, तभी हम उठ करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।